तोपें रही हो या फिर MiG-27 रहा हो, MiG-29 हो, सभी का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि जब वायुसेना उतरती है तो वायुसेना यहाँ पर ऑपरेशन सागर लेकर के, सफेद सागर लेकर के उतरती है और इसी के साथ मुंह तोड़ जवाब उन पाकिस्तान की आर्मी को देती है जिन्होंने घुसपैठ करने की हिमाकत की थी। लेकिन ये शिलाएं भी बेहद अहम हो जाती है। इन शिलाओं पर तमाम वीर जवानों के नाम अंकित किए गए हैं और सिर्फ 1999 कारगिल वॉर हीरोज के नाम इनमें अंकित नहीं है, बल्कि उन तमाम सैनिकों के नाम अंकित है जो यहाँ पर कभी तैनात हुआ करते थे और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वीर भूमि की शिला पटल भी यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, जहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर भी आएंगे और यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि उन तमाम वीर जवानों को अंकित करने वाले हैं। और ये इसी के साथ, क्योंकि इसे अब धार्मिक पर्यटन स्थल कहा जाने लगा है, यहाँ से अगर कोई भी गुजरता है, आप जानते हैं कि लेह और लद्दाख में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और अगर यहाँ से कोई भी गुजरता है तो वो गुजरते हुए इस जगह पर आकर के नमन ज़रूर करता है, माथा ज़रूर टेकता है। ये पहाड़ियों की तस्वीरें भी ज़रा दिखाते रहिएगा उमेश, कि किस तरीके से लगभग 11,000 फुट से भी ज़्यादा जहाँ हम खड़े हैं, ये जगह 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये पहाड़ियाँ 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां से निशाना बनाया जा रहा था। यानी कि अगर एक कंकड़ भी ऊपर से मारा जाता तो वो पत्थर की तरह लगता। लगातार हमारे जो जवान थे उन्होंने बस यही एक प्रयास किया कि कुछ भी हो जाए, हम अपने देश की 1 इंच जमीन भी दुश्मन को नहीं देंगे। और हुआ भी यही। 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारा गया, पूरा ऑपरेशन विजय चलाया गया और 26 जुलाई 1999 को ये घोषित कर दिया जाता है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कारगिल युद्ध हमने जीत लिया है। भारत ने 1 इंच भी जमीन पाकिस्तानियों को या दुश्मनों को नहीं दी है जिन्होंने घुसपैठ करके उस पर हथियारे की। और यही वजह है कि 25 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी जब उन शूरवीरों की कहानी को, किस्से को अगर हम सुनते हैं तो हर किसी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जो कठिनाइयां थी उस कठिनाइयों के बावजूद भी जो जीत हासिल की, जो विजय प्राप्त किया है, वो वाकई में सलाम करने का दिन आज। और यही वजह है कि देखिए आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जरा तस्वीरें भी हमें लगातार दिखाते रहिए, अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कीजिए कि आज इस विजय दिवस को वो किस रूप में मनाते हैं, उनका क्या कहना है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करने की बात करें तो यहाँ पर कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जा रहा है। एसपीजी यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो एक पूरा मीडिया सेक्शन बनाया गया है जहाँ से आप ये तस्वीरें तो दिखा सकते हैं लेकिन लोगों तक शायद ना पहुँच पाए। लेकिन ये तस्वीरें भी उसी तरीके से बेहद खास है। कारगिल विजय दिवस लिखा हुआ है, वो यहाँ पर उन्होंने जो ऑपरेशन सफेद सागर हुआ था उसका प्रतिलिपि भी यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के साथ साथ होवित्ज़र तोपें रही हो या फिर बोफोर्स तोपें रही हो, उनकी भी यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह लगाया गया है, उन्हें भी रखा गया है, ये याद दिलाने के लिए कि देखिए जब हम उतरे थे तो हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया था, और वो सब दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कई ऐसे जो वीर जवान हैं, वीर सपूत हैं जो शहीद हुए हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी बनाई गई हैं और यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पति को खोया या फिर अपने बेटे को खोया है, लेकिन आज उनके मन में गम नहीं है बल्कि खुशी है। वो कह रहे हैं, सीना चौड़ा करके वो ये कह रहे हैं कि हमने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान अपने बच्चे का दिया है, अपने पति का दिया है और ऐसे में हमें कोई दुख नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कारगिल विजय दिवस 25 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो गर्व की बात है देश के लिए, आज सिल्वर जुबली मना रहे हैं और आगे थोड़ा सा दुख भी है कि हमारे जो साथी हमारे साथ थे अभी नहीं हैं, लेकिन खुशी है कि उनकी कुर्बानी गई नहीं है बल्कि और मजबूत हुआ है। देश हमारा पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और हम इतना सक्षम हैं कि किसी भी देश से हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस वक्त वॉर का हिस्सा थे 1999 में? 99 वॉर का हिस्सा थे। मैं उस समय तो सेटल पोस्ट पर थे, काकसर सेक्टर के सेटल पोस्ट पर था और पाकिस्तान का हमने बंकर को ध्वस्त किया था इगला मिसाइल से, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में। फर्स्ट टाइम इगला 1M मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल था, बट फर्स्ट टाइम उसको सरफेस टू एयर मिसाइल उसको फायर किया और सरफेस टू सरफेस फायर किया और सक्सेस हुए हम। क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे तो मैं चाहूँगी आज 25 साल बाद एक किस्सा ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे देश को हमेशा याद रहे कि कितनी कठिनाइयों के साथ वहाँ उन चोटियों पर आप लोग पहुँचे थे और वहाँ पर आपने जीत दर्ज की थी देश को बचाने के लिए। देखिए, कष्ट तो बहुत हुआ, जो कि जब क्योंकि हम AD के हैं और हम लोग रहते हैं ज़्यादातर पीस एरिया में, और लेकिन लाइट डी जो फील्ड एरिया में जाती है
तो वहाँ जो 15 साल हमने जो बोलते हैं आराम किया, और वो 6 महीने में वो पूरा कवर कर लिया। इतना कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। जैसे कई पूछते हैं कि डर तो नहीं लगता था, कोई डर नहीं था लगता था। हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, सामने से गोला गिरता था, मेरे साथी बोलते थे कि नंबर 1। आपको डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं मैम से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जब पता चलता होगा कि वहाँ पर वॉर हो रही है, युद्ध लड़ा जा रहा है, तो घर में क्या कोई चिट्ठी आती थी? आसपास के लोग भी पूछते होंगे। कुछ नहीं आती थी, चिट्ठी चपाती कुल बंद हो गया, टीवी तक बंद कर दिए थे सबको। कोई जिसके आदमी कारगिल गए हैं उसको घर में टीवी नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं देखेंगे घबरा जाएगी, तो टीवी भी आँख साहब अब लोग बंद कर दिए। मन में किस तरीके के ख्याल उमड़ते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिक्र तो होती होगी कहाँ कब न्यूज आ जाएगा गलत, अच्छी तो आती नहीं थी, गलत आते, कभी गलत आ जाएगा, न्यूज आ जाए, क्या करूँगा बच्चे यही उल्टा पुल्टाते रहते थे। देखिए बड़ी बात है ये पुनीता कि यहाँ पर जो 1999 के हीरोज थे उनके घर वालों के लिए टीवी तक बंद कर दिया जाता था, ताकि किसी भी तरीके से जो गलत ख्याल जो घर वाले हैं वो जब 25 साल पहले को याद करते हैं उनकी आंखें नम तो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि आज उनके जो लाल है, जो उनके सपूतों ने जो कर दिखाया है, आज उन्हें पूरी दुनिया याद करती है। और इतिहास के पन्नों में ये हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। मीनाक्षी, आपका बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल्ली के द्वारका में एक बड़ा हादसा हुआ। खबर मिल रही है कि यहां पर अस्पताल के निर्माणाधीन बेसमेंट की एक दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। और इधर आपको बता दें कि फिरोजाबाद के टुंडला में एक भीषण आग लगी है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। धू कर कार जल गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गांव के पास तेंदुए को चहलकदमी करते देखा गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 6 किलो कोकीन। आपको बता दें कि खिलौने में छिपाए गए थे 270 कैप्सूल और भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा। स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की हुई मौत। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। बहराइच में बीच बाजार महिला ने एक युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। युवक महिला को अपनी पत्नी बता रहा था, महिला ने इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और शाहजहांपुर में मासूम बेटे की बेरहमी से पिटाई करते हुए पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। विवाद की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश दबंगों ने बाप बेटे को गोली मारी। पिता की मौके पर मौत हो